और ब्रेक के बाद अब खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आज बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 8,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आज पेश किया। ये पिछले साल के बजट से लगभग 9.5% से भी ज्यादा है। इस बार के बजट में जहां सभी वर्गों के लिए योजनाओं का पिटारा खुलता हुआ दिखाई पड़ा, तो एक्सप्रेसवे जैसे मूलभूत ढांचागत विकास पर खासा जोर योगी सरकार का दिखाई पड़ा। योगी सरकार का 9वां बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश हुआ। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ये बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप है। बजट गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय भाव है। जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इस बजट में प्रदेश की जनता को कुछ नया नहीं प्राप्त होने वाला है। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा महिला के उत्थान को समर्पित है। पिछले वर्ष से ये बजट कम है, अनुपूरक मिला करके उससे कम है। इस बजट में प्रदेश की जनता को नया कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं। उनके माध्यम से आज यूपी का बजट पेश किया गया। क्या बड़ी बातों पे फोकस था, उसका जिक्र करते हैं। जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया गया, यानी कि प्रदेश में कोई भी गरीब ना रहे। इस अभियान के तहत आगे बढ़ा जाएगा। हर एक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पे फोकस होगा। 58 नगर पालिकाएं होंगी स्मार्ट सिटी, इस पे फोकस तरीके से काम किया जाएगा। यानी कि देश को तरक्की कैसे आगे बढ़े, उसमें प्रदेश क्या योगदान दे सकता है, उस दिशा में काम होगा। छुट्टा पशु, यानी कि जो आवारा पशु होते हैं, जिनका कोई एक तरीके से नहीं होता, उनके कंट्रोल करने के लिहाज से 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का भी इस बजट में जिक्र किया गया है, जिससे खेती किसानी में जो दिक्कतें परेशानियां आती हैं छुट्टा पशुओं की वजह से, उस पर रोक लगेगी। 8 डेटा सेंटर पार्क बनेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी होगी इस योजना, जिसकी वजह से न सिर्फ एक ढांचागत विकास होगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा और बहुत बड़ी संख्या में स्पेशलाइज्ड नौकरियां भी देखने को मिलेंगी। हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर का भी एक तरीके से शुरुआत होगी। इसका जिक्र हमने केंद्र के बजट में भी एक तरीके से सुना था। उसको हर जिले में उत्तर प्रदेश में लागू करने का बीड़ा योगी सरकार ने उठाया। आउटसोर्सिंग कर्मियों को अभी तक न्यूनतम 16,000 रुपए वेतन मिला करता था प्रतिमाह, लेकिन उसको बढ़ाकर न्यूनतम 20,000 रुपए प्रतिमाह वेतन करने का फैसला मौजूदा योगी सरकार ने इस बजट में किया है। कन्या सुमंगल योजना के तहत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये महिलाओं और बच्चों के महिलाओं के लिहाज से एक बड़ी प्रयास होगा योगी सरकार के माध्यम से। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो 7 शहरों में सीएम श्रमजीवी महिला हॉस्टल बनेंगे, खासतौर से कामकाजी महिलाओं के लिए।
रहने की व्यवस्था हो, इस लिहाज से 7 बड़े शहरों को चुना गया है और उन शहरों में महिलाओं के लिहाज से हॉस्टल बनेंगे, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती जैसे एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और यह विस्तार कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उनको जो स्वरूप देना है उस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए काम करता नजर आएगा। गन्ना भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए रखा गया। खासतौर से अगर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, बड़ी संख्या में गन्ना बेल्ट के तौर पर इस इलाके को जाना जाता है। पहले के भुगतान को लेकर कई बार किसानों की दिक्कतें होती है, लेकिन उसके लिए 475 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। इसी तरह से 2100 नए सरकारी नलकूपों को बनाया जाएगा और कई फेल हो चुकी नलकूप की जो परियोजना है उसको रिवोर यानी दोबारा से बोरिंग करके जो पानी है वो किसानों के माध्यम से उनकी खेती तक पहुंचाया जाएगा। इस दिशा में भी काम होगा। युवाओं के लिहाज से क्या कुछ बड़ी बातें इस बजट में है, तो उस लिहाज से मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने का फैसला योगी सरकार ने किया। यह बड़ा फैसला है अपने आप में मेधावी छात्राओं के लिहाज से। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देने का वायदा योगी सरकार ने इस बजट में किया है, यानी कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। 92,919 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, यानी लगभग 1 लाख सरकारी पदों पर जो कि गैर आरक्षित पदों के तहत एक तरीके से चिन्हित है, उन पर लोगों को नौकरी मिलेगी आने वाले कुछ समय में ही। युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, यानी उद्यमशीलता को बढ़ाने, स्वरोजगार को आगे बढ़ाने पर फोकस दिखाई पड़ रहा है। युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया, तो यानी कि न सिर्फ योजना बल्कि उसको बजटीय आवंटन के माध्यम से संबल देने का काम योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से अगर बात की जाए तो मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान का जिक्र इस बजट में किया गया है और हम जानते हैं इसकी मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी। विंध्यवासिनी मंदिर हो, अष्टभुजा मंदिर हो, काली खो मंदिर हो, इन सब के विकास के लिए 100 करोड़ के प्रावधान का जिक्र मौजूदा बजट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावे के लिहाज से नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया, यानी कि धर्म से आधारित तमाम व्यवस्थाओं और प्रकल्पों को आगे बढ़ाने और यहां पे लोगों के आने जाने की सुविधाओं का विस्तार होगा। अयोध्या में सोलर सिटी बनाई जाएगी, यानी कि एक नए तकनीक पे जिसमें हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं उस लिहाज से सोलर सिटी के तौर पर उसको विकसित करने पर पूरा फोकस बनाया जाएगा। अयोध्या अपने आप में हम जानते हैं उसकी पहचान भगवान राम के जन्मस्थान के तौर पर। एक्सप्रेसवे के लिहाज से बात की सबसे ज्यादा फोकस इस पर दिखाई पड़ रहा है। 4 एक्सप्रेसवे एक तरीके से शुरुआत करने की बात की गई। इनमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 2 एक्सप्रेसवे को बीच से जोड़ने के लिए एक तीसरा एक्सप्रेसवे बनेगा, उसका प्रावधान गंगा एक्सप्रेसवे के साथ बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे, इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण होगा और उसको मेरठ से हरिद्वार से जोड़ा जाएगा, इसके लिए भी बजटीय प्रावधान 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ बात की जाए बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे को भी बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर दिया गया। तो यह सीधे तौर पर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे एक्सप्रेसवे का विस्तार करने पर फोकस दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे